ठीक है गाइज, आज हम पढ़ाई करेंगे कंडीशनल और डिसीजन मेकिंग फ्लो की। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कंडीशनल या डिसीजन मेकिंग फ्लो। ठीक है, तो डिसीजन और कंडीशनल मेकिंग फ्लो से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करता है कंपाइलर। ठीक है, जैसे ये प्रोग्राम है अपना वर्ड मेन। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोड की लाइन लिखी हुई है। तो कंपाइलर क्या करेगा, हमेशा फर्स्ट लाइन को पिक करेगा, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फोर्थ को, फिर फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ को। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कंपाइलर जो भी लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है, जो रन कर रहा है, वो सीक्वेंस ऑर्डर में कर रहा है। सीक्वेंस ऑर्डर का मतलब ये है कि एक ही क्रम में कर रहा है कि पहले ये, फिर दूसरी वाली लाइन, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पाँचवीं, छठी, सातवीं, ऐसे सीक्वेंस में काम कर रहा है। कंपाइलर कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि पहली लाइन एग्जीक्यूट कर दी, फिर तीसरी कर दी, फिर छठी कर दी, फिर सातवीं कर दी, फिर तीसरी कर दी, फिर चौथी कर दी। ठीक है, ये सीक्वेंस ऑर्डर नहीं है, ये तो एक तरह से रैंडम ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो सीक्वेंस ऑर्डर में एग्जीक्यूशन करता है आपका प्रोग्राम। ठीक है, तो अब सम टाइम कभी कभी ऐसी ज़रूरत हो जाती है हमें कि सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं, कभी कभी हमारे पास कुछ डिसीजन होता है या कोई ऐसी स्टेटमेंट या फिर ऐसा कोई कंडीशन आ जाती है कि भाई अगर ये कंडीशन हो तो कुछ कोड रन ना करे। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है, कुछ ऐसे डिसीजन या कुछ ऐसे केस आ जाते हैं, उसमें कहेंगे कि अगर ये केस हो तो हम कहेंगे कि भाई ये वाली लाइन स्किप कर दे या फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट कर दे। ठीक है, तो उसी तरह का हमें अगर फ्लो क्रिएट करना है तो उस केस में हम यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग का फ्लो। ठीक है, और इस मेकिंग फ्लो के अंदर हम क्या करते हैं, उस केस में हमारा जो फ्लो रहेगा प्रोग्राम का, देखो इसमें जो फ्लो है प्रोग्राम को वो सीक्वेंसली है, लेकिन डिसीजन और कंडीशनल मेकिंग में हम बोलेंगे कि हमारे पास कोई डिसीजन है या फिर कोई हमारे पास ऐसी कंडीशन है, उस केस में हमें कुछ एक जो फ्लो है वो स्किप हो सकता है या फिर कोई स्पेसिफिक ही फ्लो अपना एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इस डिसीजन और कंडीशनल मेकिंग फ्लो के लिए हम जो कीवर्ड यूज करेंगे वो कीवर्ड होगा इफ़ और एल्स। दो कीवर्ड हैं जो कि यूज होंगे। ठीक है, और इफ़ का मतलब होता है अगर या फिर यदि, और एल्स का मतलब होता है नहीं तो। ठीक है, अब देखो मैं सिंपल सा मैं इस टाइप का सा कोई एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि जैसे वर्ड मेन अपना प्रोग्राम है, तो अपना सब कुछ सीक्वेंस में चल रहा था, फिर एक यहाँ पे कोई कंडीशन आई, और कंडीशन आने के बाद मैंने एक ब्लॉक लगा दिया कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इस ब्लॉक में जो भी काम हो रखा है, इस ब्लॉक में जितनी भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे, और उसके बाद फिर से अपना नॉर्मल प्रोग्राम स्टार्ट हो गया लेट्स सपोज यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपना कंपाइलर यहाँ से काम स्टार्ट करेगा, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, यहाँ पे इसको एक कंडीशन मिली, यहाँ पे क्या मिली, एक कंडीशन मिली। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो उसी ही केस में ये जो ब्लॉक है ना, यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ मैंने कर्ली ब्रैकेट में, ये जो तीन लाइन है, तीन स्टेटमेंट है, तीन कोड की स्टेटमेंट है, ये तभी एग्जीक्यूट होंगी अगर ये ट्रू है तो। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है, लेट्स सपोज ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो जैसे यहाँ पे चेक मिला, उसने चेक की कि वो कंडीशन फॉल्स है, तो तुरंत इसके बाहर निकल जाएगा, मतलब इसको, इस लाइन को चेक भी नहीं करेगा जो इस ब्लॉक के अंदर है, और फिर उसके बाद फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर अपना सीक्वेंस ऑर्डर में स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे सीक्वेंस में एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि पहले ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, जैसे इसको फॉल्स मिला तो ये वाली लाइन, ये वाला कोड है इसने स्किप कर दिया, छोड़ दिया, और फिर उसके बाद फिर से सीक्वेंस में कर गया। अगर ये ट्रू मिलता है इसको तो सीक्वेंस में चलता है ये, इसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, तो इस तरह के डिसीजन हम लेंगे इफ हेल्स को यूज करके। ठीक है, और ये होगा कंडीशनल और डिसीजन मेकिंग फ्लो के अंदर। तो चलो हम करते हैं, हम बात कर रहे हैं कीवर्ड कौन से, इफ़ कीवर्ड को यूज करते हैं पहले। ठीक है, इफ़ कीवर्ड को यूज करते हैं, कौन, इसमें मेनली दो कीवर्ड हैं, इफ़ और एल्स। ठीक है, तो इफ़ का मैं एक सिंटैक्स बता देता हूँ कि सिंटैक्स कैसा रहेगा। ठीक है, सिंटैक्स ऐसा रहेगा कि इफ़ लगाएंगे कीवर्ड, इफ़ कीवर्ड लगाएंगे, आई है यहाँ पे छोटा रहेगा, और यहाँ पे एक ब्रैकेट लगेगा ये वाला। ठीक है, उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर कंडीशन होगी अपनी। ठीक है, इफ़, उसके बाद यहाँ पर कंडीशन होगी, और कंडीशन का आउटपुट हमेशा ट्रू और फॉल्स रहेगा, या तो ये कंडीशन ट्रू देगी या फॉल्स देगी, इसके अलावा कोई भी आउटपुट नहीं देगी कंडीशन। ठीक है, उसके बाद करली ब्रैकेट लगेगा। करली ब्रैकेट लगने का मतलब ये है कि आपका जो कोड है
यहाँ पे जो भी आप कोड लिखोगे, जो भी लाइंस रहेंगी, इंस्ट्रक्शन रहेंगी, वो तभी एग्जीक्यूट होंगी, तभी वो रन होंगी अगर कंडीशन ट्रू है तो। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, लेट्स सपोज यहाँ पे फॉल्स आ जाता है, तो उस केस में ये जो इसके अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी आपने काम किया है वो वाला कोड स्किप हो जाएगा। ठीक है, सिंपली स्किप हो जाएगा। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा void main, ठीक है, और मैं एक एग्जांपल लिया इंट एज, और इंट एज में मैंने डाल दिया 10। ठीक है, फिर उसके बाद एक कंडीशन लगाई। देखो मैंने कैसे कंडीशन लगाई, इफ़ लिखा मैंने, आई छोटा रहेगा यहाँ पे, और कंडीशन क्या लगी मैंने कि अगर एज 18 से बड़ी है या इक्वल 18 के, तो आउटपुट आए यू कैन वोट, क्या आप वोट दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैंने लास्ट में इसके अंदर लिखा एंड। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ, एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट मैंने प्रिंट करवा रखा है। तो अपना प्रोग्राम का जो कंपाइलर है वो यहाँ से स्टार्ट करेगा। उसने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसके अंदर 10 वैल्यू रख दी। उसके बाद ये लाइन चली, आउटपुट आया। देखो यहाँ पे मैं आउटपुट लिख रहा हूँ, जो भी आउटपुट आता जा रहा है मैं यहाँ पे आउटपुट लिख रहा हूँ। ये लाइन चली, यहाँ पे इसने लिखा स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये कंडीशन चेक हुई। ठीक है, एज, क्या एज के अंदर जो वैल्यू है वो 18 से बड़ी है या 18 से इक्वल है? नहीं, क्योंकि वो 18 से नीचे है, 10 है, वो 18 से छोटी वैल्यू है। तो ये जो कंडीशन है वो हो जाएगी फॉल्स। और मैंने बता रखा अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इस करली ब्रैकेट के अंदर, यानी इस करली ब्रैकेट के अंदर जो भी आपने लाइन लिखी, जो भी आपने काम किया हुआ है, वो वाला काम एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो स्किप हो जाएगा। तो ये वाली जो लाइन है वो वाली लाइन नहीं चलेगी, और कंपाइलर इसके जस्ट बाहर आ जाएगा। मतलब इसके नीचे जो लाइन लिखी है, इस करली ब्रैकेट के नीचे जो यहाँ पे बंद हो रही है ये वाली करली ब्रैकेट, उसके नीचे जो लाइन लिखी है वो वाली एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो इस केस में आउटपुट आएगा स्टार्ट और एंड, ये दो आउटपुट आए। लेकिन अगर मैंने जैसे इसको 19 कर दिया लेट्स सपोज, ठीक है, और दोबारा से प्रोग्राम को रन किया, तो देखो कैसे होगा। लाइन यहाँ से पिक करेगा और एज की वैल्यू क्या है इसके अंदर 19, और उसके बाद आउटपुट आएगा स्टार्ट। उसके बाद ये वैल्यू चेक होगी, क्या जो एज के अंदर वैल्यू है वो 18 से बड़ी है? हाँ जी, 18 से बड़ी है। ठीक है, तो उसमें आउटपुट आ जाएगा यू कैन वोट। तो यहाँ पे एक और लाइन आ जाएगी यू कैन वोट। ठीक है, उसके बाद नीचे कोई लाइन नहीं, इसके अंदर एक ही लाइन थी, उसके बाद ये वाली लाइन चलेगी, तो आउटपुट आएगा एंड। तो यहाँ पे स्टार्ट, यू कैन वोट एंड एंड, ये आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लेना, मैं एक प्रोग्राम करके दिखा रहा हूँ आपको कैसे हम करेंगे इसे। ठीक है, तो मैंने लिखा वोइड मेन, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। ओके, पहले हम इसके अंदर लेके चल रहे हैं वैल्यू कम, और उसके बाद देखो मैंने जैसे ये वेरिएबल ये डिक्लेयर किया इफ़, तो इफ़ के साथ में आप गलती मत करना। स्टूडेंट बहुत सारी गलती कर देते हैं, बिना ब्रैकेट के अंदर इसके अंदर कंडीशन लिख देंगे, तो कंडीशन हमेशा इस ब्रैकेट के अंदर आएगी। ठीक है, तो एज, और एज को मैंने कहा कि एज है वो 18 से बड़ी हो या उसके इक्वल हो, तो ही आउटपुट आएगी प्रिंट यू कैन वोट। ये देखिए यहाँ पे हमने कहा यू कैन वोट, यहाँ पे हमने प्रिंट डाल दिया। और इससे पहले मैं एक चलो दिखा देता हूँ आपको सीक्वेंस की, किस टाइप का सीक्वेंस रहेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रिंट लिख दिया स्टार्ट। ठीक है, और लास्ट में मैंने प्रिंट लिख दिया एंड। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आएगी, देखते हैं। ये देखिए स्टार्ट और एंड। ठीक है, और ये वाली लाइन इसने स्किप कर दी। अगर मैं इसकी वैल्यू 18 कर देता हूँ या 19 कर देता हूँ, यानी 18 से ऊपर या 18, तो उस केस में ये वाली लाइन भी चलेगी, क्योंकि उस केस में कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे डिसीजन लिया गया क्या 18 से बड़ी है वेज या इक्वल है, तो ही ये लाइन चलेगी, तो ये डिसीजन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इसने आउटपुट दे दिया स्टार्ट, यू कैन वोट और एंड। ठीक है, तो ये देखो ये कीवर्ड यूज करके हमने, इफ़ वाला कीवर्ड करके हमने यहाँ पे डिसीजन लिया। ठीक है, तो इस तरह के हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि स्ट्रिंग तो ट्रैफिक लाइट है। ठीक है, तो मैं चलो यहाँ पे वैल्यू ले लेता हूँ लाइट। ठीक है, और अगर उसके अंदर जैसे 3 वैल्यू होती हैं, रेड, येलो और ग्रीन। ठीक है, तो मैंने चेक किया अगर लाइट अगर रेड है तो आउटपुट में आ जाए स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट नहीं, स्टॉप, प्लीज़ स्टॉप। मैंने आउटपुट डाल दिया यहाँ पे प्लीज़ स्टॉप, और मैं यहाँ पे ऊपर डाल रहा हूँ
कि आप वॉक कर रहे हो, वॉकिंग या ड्राइविंग जो भी काम कर रहे हो, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आ गया रेड लाइट, एंड लास्ट में लिख रहा हूँ मैं लेट्स सपोज, ठीक है। यहाँ पे ड्राइविंग कंटिन्यू, ओके। अब देखो यहाँ पे मैंने वेरिएबल के अंदर लिया लाइट के अंदर रेड, ठीक है। उसके बाद आउटपुट प्रिंट होगा ड्राइविंग, ठीक है। और यहाँ पे चेक होगा क्या लाइट के अंदर, देखो मैंने ये बताया है कि ये वाला जो ऑपरेटर है, हमने लॉजिकल ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर में बात की थी कि ये ऑपरेटर जो है इक्वल इक्वल, वो तुलना करता है, वो कंपैरिजन करता है कि उस साइड का जो वेरिएबल है, यानी उस साइड जो वैल्यू है और जो लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है वो राइट साइड में वैल्यू है, वो वैल्यू क्या इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हो जाती हैं तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू, और अगर ये दोनों इसमें और ये इसमें जो वैल्यू है वो अगर फॉल्स है, मतलब सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो देखिए लाइट के वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू है, रेड, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपने, रेड, तो दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं क्योंकि इसके अंदर रेड है और ये भी रेड है, तो दोनों इक्वल हो रही हैं, ठीक है। उस केस में आउटपुट आ जाएगा प्लीज स्टॉप, एंड उसके बाद ड्राइविंग कंटिन्यू, ठीक है। देखिए ये देखो ड्राइविंग, फिर आया प्लीज स्टॉप, एंड फिर आ गया कंटिन्यू, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ग्रीन लिख दूँ, एक मिनट रुकिए, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लाइट ग्रीन कर दी तो उस केस में क्या आया, ड्राइविंग आया, और यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, तो चेक करेगा लाइट के अंदर जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है वो सेम है, नहीं है वो सेम। देखो ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन है और यहाँ पे रेड है, तो दोनों कंडीशन सेम नहीं है, तो फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स हो जाएगा तो इसके अंदर एंटर नहीं करेगा इस वाले लाइन के अंदर, और फिर उसके बाद नीचे वाली लाइन स्टार्ट कर देगा ड्राइविंग कंटिन्यू, ठीक है। तो इस तरह से प्रोग्राम आप लिख सकते हो। अगर आपने यहाँ पे येलो डाल दिया तो भी हम मान के चल रहे हैं कि ड्राइविंग और ड्राइविंग कंटिन्यू आउटपुट आ जाएगा उस केस में। अच्छा अगर ध्यान देखना इसके अंदर एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे रेड है तो रेड के केस में क्या कर रहा है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, लेकिन अगर मैंने आर को बड़ा कर दिया तो उस केस में देखना ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। वो इसलिए देखो इसके अंदर भी रेड है और इसके अंदर भी रेड है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका जो रेड का आर बड़ा है और इसका आर का रेड का आर छोटा है, तो उस केस में ये कंडीशन सेम नहीं होंगी। देखो डार्ट जो लैंग्वेज है, डार्ट लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, डार्ट क्या है, केस सेंसिटिव, ठीक है। इसका मतलब ये है कि डार्ट के अंदर छोटा अक्षर और बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर और बड़ा अक्षर दोनों अलग अलग वेरिएबल, दोनों अलग अलग ट्रीट किए जाएंगे, दोनों अलग अलग कहलाए जाएंगे। जैसे मैं बता दिखा देता हूँ एक एग्जांपल इसको अलावा, जैसे इंट ए वेरिएबल किया है मैंने डिक्लेयर, ठीक है। दोबारा से अगर मैंने इंट ए वेरिएबल को फिर से डिक्लेयर कर दिया तो यहाँ पे एरर देना स्टार्ट कर देगा। ये देखिए कि ए नाम है पहले से डिफाइन है, लेकिन अगर आपने इसको ए बड़े में डिक्लेयर कर दिया तो उस केस में एरर नहीं देगा। क्यों, क्योंकि जो डार्ट लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, और केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि उसके अंदर छोटा अक्षर और बड़ा अक्षर दोनों अलग अलग मान के चलेगा कंपाइलर, उनकी उसके लिए दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करो, अगर वो छोटा बड़ा कर दिया ना तो वो दो अलग अलग वेरिएबल होंगे। अगर आपने सेम टाइप का रख दिया तो सेम हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा यहाँ पे नंबर, और दूसरा वेरिएबल भी मैंने नंबर डिक्लेयर कर दिया तो एरर देना शुरू कर देगा कि नंबर इज़ ऑलरेडी डिफाइन, कि पहले से डिफाइन है, लेकिन नंबर का एन बड़ा कर दिया तो उस केस में कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है। कोई एरर नहीं है, सब कुछ ठीक चलेगा। दोनों के दोनों अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट भी हो जाएंगे, ठीक है। दोनों के दोनों वेरिएबल अलग अलग वैल्यू प्रिंट कर देंगे। ये देखिए 10 और 20 प्रिंट कर दी। वैसे हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वेरिएबल का नाम हमेशा छोटे अक्षर से स्टार्ट करें हम, ठीक है, बड़े अक्षर से ना करें। बस मैं आपको बताना चाहता था केस सेंसिटिव होती है डार्ट लैंग्वेज, यानी अक्षर छोटा बड़ा, अक्षर बड़ा, डिफरेंट डिफरेंट ट्रीट करेगा, ठीक है। यानी जो भी हमने पिछले प्रोग्राम में एग्जांपल लिया था पिछले, वो उसके अंदर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर बड़ा कर रहे थे और यहाँ पे आर छोटा कर दिया, तो ये और ये वैल्यू दोनों डिफरेंट डिफरेंट होगी उस केस में, ठीक है। तो आपको आर छोटा करके चलना है इस केस में, आपको अगर कंपैरिजन करवानी है तो, ठीक है। ये होगी कंडीशनल स्टेटमेंट। आगे बात सुनने,
तो हम ऐसे डिसीजन लेंगे यहाँ पे अपने प्रोग्राम के अंदर, और उस डिसीजन के बेस के ऊपर, उस डिसीजन के आधार पे हम अपना प्रोग्राम या अपने लॉजिक्स क्रिएट करेंगे आगे। ठीक है, और उसी तरह से आपके लॉजिक्स बेस के ऊपर या आपके कंडीशन बेस के ऊपर कंपाइलर आपका कोड रन करेगा या एग्जीक्यूट करेगा या फिर उसको स्किप करेगा। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको ऐसे लूप लिखना है। कई बार जो स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं इफ़ के अंदर, वो मैं बता देता हूँ। स्टूडेंट सबसे ज़्यादा बड़ी गलती पता क्या करते हैं, जैसे मैंने एक प्रोग्राम ले लिया इन 23 30, ठीक है, और यहाँ पे ये कर देंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये गलतियाँ ज़रूर करोगे। ठीक है, पहली गलती ये कि इफ़ के बाद स्पेस लगा के ऐसा नहीं करना, जो भी कंडीशन आएगी वो इसके अंदर डालनी है। पहली गलती तो ये कि आप ये नहीं डालते हो अंदर, इफ़ के बाद जो भी कंडीशन आएगी वो इस ब्रैकेट के अंदर आएगी। दूसरी सबसे बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट, वो ये कि यहाँ पे सेमी कोलन लगा देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, वो गलती यहाँ पे भी कर देते हैं कि इफ़ के बाद सेमी कोलन लगा देंगे। तो मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ कि प्लीज़ इसका ध्यान रखना कि इफ़ के बाद ये जो कंडीशन होगी वहाँ पे करली ब्रैकेट लगेगा ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट होगा और इसका बंद भी हो जाएगा, और उसके अंदर ये स्टेटमेंट लिखी जाएगी। इसका ब्रैकेट का मतलब यही है कि आपका जो कोड है वो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कौन सा कोड रन करें। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला कोड चलेगा, यानी इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी आपने लाइन लिखी हैं वो एग्जीक्यूट होंगी उसी केस में। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दी 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ये वाली कंडीशन, तो इस ब्रैकेट के अंदर, इस करली ब्रैकेट के अंदर जो भी कोड लिखा है वो रन होगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला कोड रन नहीं करेगा, स्किप कर देगा उस केस में। देखो एज 30 है, कंडीशन ट्रू हो रही है, सारा का सारा आउटपुट आ जाएगा, ये देखिए। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे एज को छोटा कर दिया तो उस केस में ये जो इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जो भी लाइन लिखी है कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। ये देखो कुछ भी लाइन नहीं चली इसमें, कोई भी ये मतलब ये वाली लाइन चली, केवल कंडीशन चेक हुई यहाँ पे, और फिर कुछ भी लाइन इसके अंदर एंटर ही नहीं करेगा। ठीक है, एक तो ये गलती करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे, सेमीकोलन भी लगा देंगे और साथ में ये ब्रैकेट भी लगा देंगे, उस केस में सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाना है, यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा, करली ब्रैकेट, और ऐसे आउटपुट आएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, ये गलती से कभी कभी ना ध्यान नहीं रहता और जल्दी से हम सेमीकोलन लगाने की जो आदत होती है वो आदत यहाँ पे भी ऐसे कर देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई ना अच्छे से। ओके, फिर उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे इसके कीवर्ड की, जो कि है एल्स। ठीक है, हमने बात कर ली इफ़ की अब तक, उसके बाद करते हैं एल्स की। चलिए तो अब बात करते हैं एल्स कीवर्ड की। ठीक है, एल्स का मतलब होता है नहीं तो। ठीक है, और इफ़ का मतलब अगर। ठीक है, और एल्स कीवर्ड है वो इफ़ की तरह सिंगल नहीं आएगा, वो इफ़ के साथ ही आएगा हमेशा, इफ़ और एल्स। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स कैसे रहेगा, सिंटेक्स मतलब रूल कैसे रहेगा इसका लिखने का, वो देखो। इफ़, यहाँ पे आ गई कंडीशन। ठीक है, अगर ये कंडीशन आ जाती है, मतलब कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाती है, तो ये वाला कोड रन करेंगे। ठीक है, ये काम हम पहले करके आज मतलब पिछले प्रोग्राम में देख लिया हमने कि कैसी कंडीशन को यूज करेंगे, इफ़ कंडीशन को। ठीक है, जो एल्स है वो देखो तुरंत उसके बाद ही लग जाएगा, यहाँ पे इफ़ के साथ में आएगा। जैसे इफ़ का ब्रैकेट बंद हुआ ये वाला, उसके बाद में एल्स आ जाएगा, और एल्स के साथ में कोई भी कंडीशन नहीं होती। ध्यान रखना स्टूडेंट, ये भी गलती करते हैं कि एल्स के साथ में यहाँ पे कंडीशन डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होगी एल्स के साथ में, बस ब्रैकेट होगा। जैसे इफ़ का ब्रैकेट था वैसे ही एल्स का भी ब्रैकेट होगा। अब देखो, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमने पहले देखा था कि ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस केस में ये वाला कोड तो स्किप हो जाएगा और ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा फिर उस केस में। ठीक है, मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है
अगर ये कंडीशन सच हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो एक का कोड एग्जीक्यूट होगा, रन होगा, और दो का कोड स्किप हो जाएगा। उस केस में दो वाला कोड चलेगा भी नहीं, ठीक है, ये ट्रू होती है तो। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला कोड, जो वन वाला कोड है, वो हो जाएगा स्किप, और उस केस में जो एल्स का कोड है, एल्स के अंदर जो आपने इस ब्रैकेट के अंदर कोड लिखा है, वो वाला एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल लेके चलते हैं कैसे। ये हमेशा एल्स के इफ के साथ ही आएगा एल्स। ये सेम प्रोग्राम हम लेके चल लेते हैं एक बार। जैसे इंट एज, अगर एज मैंने डाल दिया लेट्स सपोज यहाँ पे 10, ठीक है, तो मैंने डाल दिया था एज अगर 18 से बड़ी है या 18 के इक्वल है तो हम बोलेंगे यू कैन वोट, ठीक है। एल्स, देखो एल्स तुरंत उसके बाद ही आ जाएगा, या तो आप इसके नीचे वाली लाइन में लिख सकते हो या फिर इसके साथ में लिख सकते हो अटैच करके, और उसमें लिख देंगे यू कैन नॉट वोट, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आएंगी। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका सीक्वेंस दिखाने के लिए आउटपुट का यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्टार्ट, और लास्ट में लिख देता हूँ मैं एंड, ठीक है। तो ये बताएगा, देखो इस केस में क्या आउटपुट आएगा। इस केस में पहले तो सिंपल सीक्वेंस में चलेगा, ये लाइन चली, एज में 10 आ गया, फिर ये लाइन चलेगी, स्टार्ट आउटपुट आ जाएगा, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक हुई तो कंडीशन एज के अंदर क्या मिला, इसको 10 वैल्यू, और ये वाली कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो मैंने बताया था ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इसके अंदर जो भी काम लिखा हुआ है इस स्टेटमेंट के अंदर वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, और उस केस में एग्जीक्यूट होगा ये वाला एल्स वाला, ठीक है। एल्स के इस ब्रैकेट में जो भी काम लिखा होगा वो प्रिंट हो जाएगा या एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा यू कैन नॉट वोट, और फिर आउटपुट लास्ट में एंड, क्योंकि एंड है वो ना एल्स के अंदर है ना ही इफ़ के अंदर, ये बाहर है, तो सीक्वेंसली इसको प्रोग्राम यानी अपना कंपाइलर रन करेगा ही करेगा। चलिए देखते हैं क्या आउटपुट आएगी। ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट आया, फिर आया यू कैन वोट, यू कैन नॉट वोट, सॉरी, देखो यहाँ पे आया यू कैन नॉट वोट। मैं थोड़ा सा इसको दूसरा लिख देता हूँ ताकि समझ में अच्छे से आए, ठीक है। स्टार्ट यू कैन नॉट वोट, यू नोट की स्पेलिंग गलत कर दी, ठीक है, यू कैन नॉट वोट और एंड, क्योंकि कंडीशन है ये वाली फॉल्स हो गई थी यहाँ के इस केस में, ठीक है। लेकिन अगर मैंने एज को बढ़ा दिया 30 कर दिया तो आउटपुट आएगा स्टार्ट। देखो ये लाइन चली, फिर उसके बाद ये लाइन चलेगी, डिसीजन यहाँ पे लिया जा रहा है, ठीक है, कि एज की वैल्यू अगर 18 से बड़ी है या इक्वल है तो इस केस में बड़ी है, ठीक है। तो आउटपुट आ जाएगा यू कैन वोट, क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो इस ब्लॉक के अंदर एंटर कर जाएगा, और ये वाला ब्लॉक है एल्स वाला, ये स्किप कर जाएगा, ठीक है। तो देखिए आउटपुट आएगा स्टार्ट यू कैन वोट एंड एंड, ये देखो, क्योंकि हमने इसका मतलब यही है, यदि 18 से बड़ा है तो ये हो, नहीं तो ये हो, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक आपको ऐसा कोई कंडीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी एल्स के साथ में ऐसा ब्रैकेट नहीं लगेगा, ना ही यहाँ पे सेमीकोलन आएगा, ठीक है। जैसे इफ़ के साथ ब्लॉक आया था तो एल्स के साथ में ब्लॉक आएगा। इसके अंदर जितनी भी लाइन डालोगे आप, तो आप सेम रख सकते हो, डिफरेंट भी रख सकते हो, ठीक है। जैसे ही एग्जीक्यूट होगा एल्स वाला ब्लॉक तो उस केस में ये पूरा पूरा चलेगा, ठीक है। जैसे इस केस में ये पूरा पूरा जो एल्स का ब्लॉक है वो नहीं चलेगा। देखो आउटपुट आया स्टार्ट यू कैन वोट और एंड, लेकिन अगर मैंने इसकी कंडीशन फॉल्स करवा दी इफ़ वाली तो देखना पूरा एल्स का ब्लॉक चलेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे इफ़ का काम हो रहा है और कैसे एल्स का काम हो रहा है, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लेना। बस कंट्रोल फ्लो में इतना ही था, मैं आपके लिए कुछ प्रोग्राम मैंने बना रखे हैं वो आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे। देखो ये वाला प्रोग्राम था यहाँ पे, ठीक है। दूसरा प्रोग्राम ये है कि नंबर एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर 10 है, एक दूसरा वेरिएबल लिया जिसके अंदर वैल्यू 20 है। देखो ये वैल्यू दो नंबर वेरिएबल में डिफरेंट है, देख लो इसके पीछे 1 लिखा हुआ है, इसके पीछे 2 लिखा हुआ है, स्पेस नहीं है, प्रॉपर नेमिंग है, कोई दिक्कत नहीं, रूल को फॉलो कर रहा है। तो एक के अंदर 10 है और एक के अंदर 20 है, तो मैंने चेक किया कि अगर नॉट इक्वल टू, दोनों इक्वल नहीं है तो आउटपुट आ जाएगा कि बोथ नंबर आर नॉट इक्वल, ठीक है। फिर एक प्रोग्राम और लिया, तो टेम्परेचर है, टेम्परेचर अगर 34 डिग्री सेल्सियस है लेट्स सपोज, तो मैंने कंडीशन लगा रखी है अगर 34 से ऊपर 30 से अगर ऊपर हो जाता है अपना टेम्परेचर तो आउटपुट आएगा हॉट वेदर एडवाइजरी, स्टे हाइड्रेटेड। यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसको अगर कम कर दिया आपने 30 से नीचे कर दिया
तो आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा कि इस प्रोग्राम में कोई उसके बेस पे कुछ मैंने ऊपर भी नहीं लिखा और नीचे भी नहीं लिखा, एल्स भी नहीं लिखा हुआ इसका। सिंपल इफ़ का प्रोग्राम है ये, सिंपल इफ़ आ सकता है लेकिन अकेले एल्स नहीं आएगा कभी भी, एल्स हमेशा इफ़ के साथ ही आएगा। देखो इस प्रोग्राम में मैंने ले रखा है कि अगर आपकी एज 21 है, यहाँ पे आपने डिक्लेयर कर रखी वैल्यू, और यहाँ पे कंडीशन हो रही है कि आप कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो नहीं कर सकते हो। आपने कई बार वेबसाइट पे देखा होगा, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं कि अगर 18 से ऊपर आपकी एज है तो ही आप उसका कंटेंट एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये आपने ऐसे कंडीशन लगी होगी वहाँ पे कि अगर आपकी एज अगर 18 से ऊपर है तो ही आप एक्सेस कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन एलिजिबल टू एक्सेस द कंटेंट, नहीं तो एल्स में क्या आएगा, सॉरी यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस दिस कंटेंट। ठीक है, तो ऐसे डिसीजन लिया जाता है ऊपर। ठीक है, देखो कई बार आपने किसी भी चीज़ का मेंबरशिप ले रखी है, जैसे हॉटस्टार के लिए रखी है या किसी भी आपने ऐप के लिए रखी है, तो उसमें क्या होगा, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया बूल टाइप का। ठीक है, इफ़ को मतलब होती है कि ट्रू और फॉल्स से। ठीक है, इफ़ को मतलब होता है ट्रू और फॉल्स से, चाहे वो कंडीशन से आए, किसी भी स्टेटमेंट से आए या डायरेक्ट वेरिएबल से आए। ठीक है, अगर इसको ट्रू मिल गया तो ये एग्जीक्यूट कर देगा इफ़ वाले ब्लॉक को, नहीं तो करेगा ये एल्स वाले ब्लॉक को। तो देखो यहाँ पे मैंने ट्रू डाल रखा है तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा यूर मेंबरशिप हैज़ एक्सपायर्ड। ठीक है, तो और प्लीज़ रिन्यू। अगर यहाँ पे फॉल्स होता है तो ये वाला नहीं चलेगा और ये आ जाएगा यूर मेंबर इज स्टिल वैलिड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है एक वेरिएबल ले रखा। देखो कई बार क्या होता है कि जो रोल होता है यूज़र का वो अलग अलग तरह का होता है। जैसे कई बार यूज़र रोल हो सकता है, कई बार एडमिन रोल हो सकता है। ठीक है, जैसे कोई भी वेबसाइट का या वेबसाइट में जो भी कंटेंट होता है, अब देखो मैं जो तुम यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो उसको तुम देख सकते हो, लाइक कर सकते हो, लेकिन डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा जो रोल है वो कंप्लीट नहीं है। तुम्हारे पास केवल रोल है वो यूज़र का है, एडमिन का नहीं है। एडमिन का मतलब एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, जैसे ये वीडियो मैंने खुद अपलोड किया था। ठीक है, ये वाला वीडियो मैंने खुद अपलोड किया था, तो इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, इसका कंटेंट चेंज कर सकता हूँ, इसका टाइटल चेंज कर सकता हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकता हूँ। मेरे पास अथॉरिटी है। ठीक है, मेरे पास उसकी पावर है क्योंकि मैं उसका एडमिन हूँ, क्योंकि मैं बनाने वाला हूँ, क्रिएटर हूँ उसका। ठीक है, तो उसी तरह से ये वाले डिसीजन भी हम ऐसे ही प्रोग्रामिंग में लेंगे कि यूज़र के अंदर रोल किस टाइप का है, एडमिन टाइप का है, यूज़र टाइप का। तो मैंने रोल डिफाइन कर दिया कि यूज़र टाइप का है। ठीक है, तो कंपैरिजन होगी, चेक करेंगे कि रोल के अगर अंदर अगर एडमिन है तो आपके पास एडमिन के जितने भी राइट्स हैं, जितने भी पावर हैं, वो सारे सारे मिल जाएंगे। देखो यू हैव एडमिन प्रिविलेज, प्रिविलेजेस का मतलब पावर, अथॉरिटी, आपके पास वो अधिकार हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, लेकिन आप यूट्यूब पे देखोगे वहाँ पे आप डिलीट वगैरह सब कुछ करवा सकते हो या चेंज करवा सकते हो कंटेंट। वो सब कुछ काम हम बाद में करेंगे, बस सिंपली अभी दिखा रहा हूँ आउटपुट करवा के कि आपके पास पावर है। अगर आपके पास अगर एडमिन रोल नहीं है, कुछ और रोल है एडमिन के अलावा, जैसे यूज़र है, तो यूज़र के केस में ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और यू होगा यू हैव स्टैंडर्ड यूज़र प्रिविलेज, कि आपके पास थोड़े से अधिकार हैं कि आप देख सकते हो, लाइक कर सकते हो, डिलीट वगैरह का आपके पास परमिशन नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के जो डिसीजन हैं वो ऐसे लिए जाएंगे इफ़ और एल्स के बेस पे। और जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, उनके पीछे भी ऐसे इफ एल्स लगे होते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो क्रेडिट स्कोर, आपको पता होगा अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपका अगर क्रेडिट कार्ड अगर 700 और 7, तो हर क्रेडिट कार्ड जो बंदा जिस बंदे के पास क्रेडिट कार्ड होता है तो उसका स्कोर होता है क्रेडिट कार्ड का। ठीक है, जैसे आप कुछ पे यूज़ कर रहे हो क्रेडिट कार्ड को और टाइमली आप ईएमआई भर रहे हो, उसकी जो उसका बिल बन रहा है वो भर रहे हो, तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा, आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता रहेगा। और अच्छे क्रेडिट स्कोर का मतलब ये होता है कि आपको लोन मिल सकता है। लेकिन अगर वो अगर आपने कोई उसका बिल नहीं भरा टाइम पे, लेट्स सपोज 1-2 महीने के बाद में आपने उसका बिल नहीं भरा, तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चेक लगा रखा, अगर आपका क्रेडिट स्कोर 700 से ऊपर है या 700 है तो आपको लोन मिल सकता है बैंक की तरफ से। लेकिन अगर 700 से नीचे आपको लेस 650, 600, 500, तो उस केस में सॉरी यू क्रेडिट कोड इज नॉट सफिशिएंट फॉर ए लोन, तो आपको लोन नहीं मिलेगा और आपको ये मैसेज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला प्रोग्राम देखो, इसमें क्या है कि 2 वेरिएबल लिए, रैम मेरी 8 GB है, स्टोरेज मेरी है 64 GB। ठीक है, तो मैंने चेक लगा रखा कि अगर रैम है वो 4 GB से ज़्यादा हो और जो स्टोरेज है वो 64 GB से ज़्यादा हो या बराबर हो। यहाँ पे रैम आपकी 4 GB से ज़्यादा हो या बराबर हो और स्टोरेज 64 GB से ज़्यादा हो या बराबर हो, तो उस केस में आपको आएगा कि डिवाइस इज़ कंपेटेबल विद द एप्लीकेशन। ठीक है, कई बार क्या हो जाता है, जैसे मेरे फ्लटर एप्लीकेशन है, फ्लटर अगर किसी के लैपटॉप में अगर 4 GB रैम से छोटी है तो उस केस में आप वहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो, ये जो हम रन कर रहे थे यहाँ पे प्रोग्राम, ये वाला रन नहीं होगा, हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक। और कई बार यहाँ पे मैसेज आ भी जाता है कि आपका जो डिवाइस है वो कंपेटेबल नहीं है, ठीक है। तो ये डिसीजन है ना वो इसी तरह से लिया जाएगा। तो देखो यहाँ पे दो एंड लगा रखा है, देखो ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन है और एंड लगा रखा है। एंड का मतलब दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए कि आपकी रैम है वो 4 GB से ज़्यादा होनी चाहिए, 4 GB या 4 GB से ज़्यादा, और स्टोरेज है वो 64 GB या 64 GB से ज़्यादा। यहाँ पे दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी आपका आपकी एप्लीकेशन रन हो पाएगी, नहीं तो आउटपुट आ जाएगा डिवाइस डज नॉट मीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये आउटपुट आएगा, और अगर ये फॉल्स हो जाती है ऊपर वाली, यानी दोनों की दोनों इसमें से कोई भी अगर फॉल्स होगी, चाहे ये हो जाओ या फिर ये हो जाओ, तो उस केस में आ जाएगा डिवाइस डज नॉट मीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इस टाइप के हम जस्ट यहाँ पे प्रिंट करवाने, जब हम आगे ऐप बनाएंगे उस केस में अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेके चलेंगे, और यहाँ पे बताएंगे कि इफ़ के अंदर हम जस्ट प्रिंट नहीं बहुत सारा काम करवाएंगे बाद में, और एल्स के अंदर भी अलग अलग प्रॉपर काम करवाएंगे, केवल प्रिंट नहीं करवाएंगे, ठीक है। ओके, अब देखो एक वेरिएबल ले रखा है इज अटेंडिंग, यहाँ पे अगर ट्रू है, इज अटेंडिंग का मतलब कि आपने मीटिंग अटेंड किया है, अगर आपने अटेंड की है यानी ट्रू है उसके अंदर, तो यहाँ पे आएगा अटेंडेंस रिकॉर्डेड कि आपकी अटेंडेंस है वो रिकॉर्ड हो चुकी है, और थैंक यू फॉर अटेंडिंग द मीटिंग, ये आपको मैसेज आ जाएगा। अगर आपके यहाँ पे अटेंडिंग में अगर फॉल्स है, ठीक है, ये वेरिएबल का नाम है, बस कुछ भी ले सकते हो, ABC XYZ, अगर प्रॉपर नाम लेते हो तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे प्रॉपर नाम ले रखा है वेरिएबल का, बस यहाँ पे कोई स्पेसिंग वगैरह कुछ उनका रूल्स जो मैंने बताए थे फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट या सेकंड में, उनका ध्यान रखना वेरिएबल क्रिएट करने के टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने फॉल्स डाल दिया तो एल्स चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैंने 2-3 प्रोग्राम और डाल रखे हैं, इनको अच्छे समझो, इनको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखो, रन करके देखो, इनको नोटबुक में लिख के उसको फिर से समझ के देखो, क्योंकि ये आपको अच्छे समझ में आएगा, तो इससे आपका लॉजिक अच्छे बिल्डअप होंगे, और आप इस आगे जो प्रोग्राम जैसे जैसे जो सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा फिर डार्ट और फ्लटर के अंदर, ठीक है भाई। तो आज की क्लास